बता रही हैं कि बाबा ऐसे में ओझा सोका हमारे घर में झगड़ा लड़वा दिए। बाद में बताए तो क्या बोले, क्या मैं नाम जैसी बताया था क्या, ऐसा नहीं, क्या जरूरत थी आपको झगड़ा करने के लिए। मेरे भाई जरूरत है आपको अपने दिमाग से सोचने का इंसान से आपसे दोस्ती है, पटीदारों में बैठ रही है, सिर्फ ओझाई सोखाई के चलतन आप झगड़ा कर लेते हैं, झगड़ा मोल ले लेते हैं, एक दूसरे में फासला पैदा कर दे रही। ये बहुत बड़ा अधिक मात्रों में गुनाह माना जाता है। दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको देवी देवताओं के बारे में बताने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी देने वाले हैं। आप हमारी वीडियो को भगाकर मत देखिए, उसको सुनिए, समझिए कि बाबा कितना सही बता रहे हैं, कितना गलत बता रहे हैं, कैसे हमको करना है, कैसे नहीं करना है। देवी देवताओं का भार उठाने के पहले मतलब अर्थात है कि देवी देवताओं को जैसे नई जड़ से भार उठाया जाता है, पुराने जैसे बाप दादा पूजा पाठ करते रहते हैं, जो छोड़ देते हैं उसमें से अपना बाचा नहीं काटते हैं या बच्चों के हवाले देवी देवता नहीं कर जाते हैं, उनके लिए आज मैं अधिक मंत्रों में बताने वाला हूँ। यदि आपके पास दिमाग होगा तो हमारी बातों को ध्यान से आप सुनेंगे। जैसे कि हमारे घर में बाप दादा पहले देवी देवता पूज रहे थे और उनका देहांत हो गया अचानक, वो अपना बाँचा उसमें से नहीं काट पाए। बहुत से लोग रहते हैं जो अपने जिंदा रहते हुए अपने बच्चों के जबान पे मतलब कर देते हैं, जो मेरा बच्चा कहेगा हमारे घर की देवी देवता वही करेंगे, इसी हिसाब से पूजा पाठ बेटा देना। और कितने लोग का देहांत हो जाता है, वो अपना बाचा नहीं काट पाते हैं, बच्चों को भी पता नहीं लगता। बच्चे मालूम पड़ा 30-35 साल 40 साल को हो जाते हैं तो उनको जानकारियाँ इसलिए पड़ती है जब उनके घर में कोई संकट आ जाता है, तभी पता चलता है। आप भी ये जानते हैं, आप कहीं भी जाएंगे ओझाई सोखाई आप कराएंगे तो कोई ओझा सोखा रहेगा तो पहले आपका वेदीदार देवताओं के जरिए से ही, उसके माध्यम से ही घर में बीमारी निकल रही है। हर तरह मतलब हर जगह पर यही पोजीशन है कि देवी देवताओं को माध्यम से घर से पूरी बीमारी निकल रही, जो कि ये कोई ज़रूरी नहीं है देवी देवताओं की ही वजह से हमारे घर में परेशानी आ रही है। ये सब गलत बात विवाद है, ऐसा कोई बात विवाद नहीं है, मगर हर बीमारी वेदीदार देवताओं के माध्यम से ही निकल रही है। मगर आदमी यदि नहीं पूजना चाहता है, किसी को मन में नहीं बैठाना चाहता, तो क्या उसे जबरदस्ती करके, देवी देवता थोड़ी कहते हैं कि जबरदस्ती मेरी आके हमें पूजा पाठ करो तो हम आपके घर बार को सुरक्षित रखेंगे। घर बार सुरक्षित रखने का, इंसान को सुरक्षित रखने का जिम्मा तो एक उसका है जो मालिक है, जो खालिक है, जो पालनहार है, जिसे अल्लाह और ईश्वर कहते हैं, भगवान जिसे कहते हैं। सब जिम्मा तो उन्होंने लेके रखा है। यदि आप देवी देवताओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहते, मत कीजिए, स्वयं मालिक की भजन कीजिए, तो भी आपके घर से जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा। मगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं, जब सुखाई कराते हैं वेदीदार देवता निकलता है, सेवकदार मट्टी निकलती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है हर इंसान मरने के बाद सब मिट्टी ही मुर्दा बन जा रहे हैं। हर इंसान का कर्म अलग अलग होता है। जो शैतानी जैसे मट्टी मुर्दा का मतलब ये हो जाता है, जैसे घर में किसी बच्चों को ज़्यादा सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो ख़त्म हो गया या फांसी लगा के मर गया, वो जहर खा के मर गया, या कोई एक्सीडेंट में मर गया है, या पानी में डूबकर जबरदस्ती कोई डुबा के मार दिया है, या फांसी लगा के मर गया है, ये सारी मट्टियाँ जो है बनती हैं, वो भी ये बदले के चक्कर में इनकी आत्माएं कुछ भटकती है। मैं स्वयं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं भटकती, हमने भी देखा है। बाकी जो अपने मौत से पूर्ण जिंदगी जीने के बाद जब इंसान ख़त्म होता है, मतलब उसका देहांत तो हो जाता है, तो कोई मिट्टी मुर्दा नहीं बनता है, जिसकी कोई तमन्ना ही नहीं रह जाती है, जिसके नाती पोता मतलब सब चीज़ हो जाते हैं, उनके अरमान पूरा हो जाता है, तो कभी मिट्टी मुर्दा नहीं बनते। मगर मैं आज देख रहा हूँ हर जगह
उनको भी मिट्टी मुर्दा का करार दे दिया जा रहा है। फिर भी इंसान समझ नहीं पा रही। जब सुखाई कराने ओझाई कराने इंसान जाता है, जब ओझा सोखा को 40-50 हजार रुपया 10,000 दे देता है, तब जाके उसको संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ हमने पैसा दिया है उस गुनिया के पास, अब हमको आराम मिल जाएगा। क्योंकि वो पैसा दिया है कि अब हमको आराम मिल जाएगा, हमें देखेगा जरूर। ठीक है कि नहीं? अगर वही काम जो बहुत कम खर्चे में कोई गुनिया निकाल रहा है, कोई सच्चा सर्जन इंसान है, वो कर्तव्य अपना करके तुम्हारे घर की समस्याओं को समाधान करके दे रहा है, इंसान को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो कड़वा सच बोलता है। और जहाँ पे गुनिया के पास जाते हैं, जो अय्यारी और मक्कारी करते हैं, झूठ बोलकर उन्हें गुमराह कर देते हैं, सबका विश्वास वहाँ जुड़ भी जाता है कि हाँ ये आदमी हमें ठीक कर देगा, भले इतना पैसा ले लेगा। उसके ऊपर विश्वास करेंगे। जो सही गुनिया रहेगा, काम करने वाला गुनिया रहेगा, कम खर्चों में काम निकाल देने वाला गुनिया रहेगा, उसके ऊपर विश्वास इंसान नहीं करते हैं। इसके लिए वो हमेशा परेशान रहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं, अब की बार नवरात्रि में भी गंगा में मैं देख रहा हूँ इतनी इतनी मिट्टियों को बैठाया जा रहा है। वहाँ से लौटने के बाद आदमी दूसरी जगह सुखाई कराने के लिए जा रहा है, दूसरा सोखा क्या बता रहा है, आपकी मिट्टी मुर्दा बैठा नहीं, हमको बताइए 4 रोज के अंदर ये पता चल रहा है आपकी मिट्टी मुर्दा बैठी नहीं है। तो जबरदस्ती किसी मिट्टी मुर्दा को बैठाया नहीं जा सकता है। जब इंसान का देहांत तो हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। हिंदू धर्म में 13 जब करते हैं, 13 दिन के पहले 2 रोज पहले जब मुंडन होता है, बाल बनाया जाता है, तो भी नाऊ के माध्यम से पिंडा पराया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। हाँ, तो जाकर उनके नाम से ये सब श्राद्धों किया जाता है, तरही किया जाता है। जब ऐसा करने पर मिट्टी मुर्दा नहीं बैठ रहे हैं, हमको ये बताइए, क्या आप उन्हें जबरदस्ती ले जाके गंगा माई में या कहीं और ले जाकर क्या उन्हें जबरदस्ती आप बैठाने में कामयाब हो जाएंगे? जरा अपने आत्मा से आप पूछिए, अपने दिमाग से सोचिए। जो भौकाल लोग मार मार कर कह देते हैं ले चलो मैं मट्टी मुर्दा को बैठा देता हूँ, कभी नहीं उभरेगा, कभी नहीं पता नहीं चलेगा, क्या हमको बताए वही मिट्टी मुर्दा बैठ सकता है? जो किसी के शरीर पे आ रहा है, तकलीफ दे रहा है, वो स्वयं वो कह रहा है कि आप ले चलिए गंगा जी में या कहीं और मेरा स्थान दे दीजिए, मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा, वही मिट्टी मुर्दा बैठ सकता। बाकी जबरदस्ती से बैठाया हुआ मिट्टी मुर्दा कभी बैठते नहीं हैं। कभी भी देवी देवताओं का भार उठाने के पहले आप अपने घर में जो भी समस्याएं हैं, सही गुनिया के पास जाइए। जैसे हमने कहा था, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। नहीं तो बहुत से गुरु घंटाले घूम रहे हैं संसार में कि आपको इस तरीका कर देंगे, देवी देवता पुजाने के बजाय घर में भूत प्रेत पूजा कर चले जाएंगे, आप सदा जीवन के लिए परेशान रहेंगे, कभी आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। एक बात मैं जो बता रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए, मैं ये भी आपको नहीं कह रहा हूँ। आपके फायदे के लिए ये सारी बातों को हम समझा रहे हैं, ताकि जो हमारे भाई जो हैं, हमारी माताएं बहनें जो हैं, जो गुमराह हो गई हैं या गुमराह हो गए हैं भाई, वो गुमराह न हो। देवी देवताओं का भार उठाने के पहले उनको साफ सुथरा कराइए। यदि आप देवी देवता नहीं पूजा करना चाहते हैं, उन्हें ले जाके बख्शवा दीजिए, नहीं मालिक के भवन में आप चले जाइए, मालिक की स्वयं भजन कीजिए, उससे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मालिक की भजन करने के लिए कोई अगरबत्ती, फूल और कपूर, किसी चढ़ावा की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक मंत्र पढ़ना पड़ता है, जिसके माध्यम से मालिक खुश होता है। मालिक भक्ति चाहता है, भावना चाहता है, मन में श्रद्धा रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे काम आओ।
अपने घरों में प्रेम से पेश आओ सबके साथ। माँ बाप यदि जिंदा हैं उनकी इज्जत करो, बड़ा भाई है उसकी भी आदर करो, अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छा मामला रखो। ये नहीं तो मैं तो आज देख रहा हूँ, आज के युग में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आदमी ओझाई सोखाई कराने जा रहे हैं। हर इंसान का यही करदसना मैं देख रहा हूँ। बस आपके पटीदारी से बीमारी आया है, जो इसमें बीमारी चल रहा है काली काल भैरव ब्रह्मथान मिट्टी मुर्दा अकाल मृत माल धनी या भवानी। मतलब ऐसा बता देने के बाद जो गुनिया बता दे रहे हैं तो आकर फौरन दुश्मनी मोल ले रहे हैं। अपने पटीदार को इस तरीका वो देखना शुरू कर देते हैं जैसे उनका जन्म जन्म का वो दुश्मन हो गया हो। सिर्फ एक सोखा के कहने के वजह से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो हमारे भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, क्या वो सोखा भगवान है क्या जो आपको बता दिया है, या मैं ही जो बता दिया हूँ? क्या उसके माध्यम से आप जाके लाठी डंडा चलाने लग जाएंगे? जो सच्चा सही सार्जन आदमी है उससे आप झगड़ा करने लग जाएंगे? नहीं, ये आपका काम नहीं है। पहले यदि आपके घर में कोई गुनिया, कोई भी सोखा, कोई भी तांत्रिक, कोई भी महात्मा यदि बीमारी निकाल रहा है, उससे कहिए पहले मेरे घर की समस्याओं को समाधान आप कीजिए। जब हमारे घर वाले पूर्ण ठीक हो जाएंगे, हमारे रोजी रोजगार में जो बरकतें नहीं हो रही हैं, हमारे बिजनेस में जो बरकतें नहीं हो रही हैं, हमारे घर मकान पे जो परेशानी आई है, जो हमारे पशु पंछी को ऊपर परेशानी है, हमारे घर में हर आदर्श मतलब जो इंसान है सब ठीक हो जाएंगे, हमारे रोजी रोजगार में बरकतें होने लग जाएंगी, तब हमें यकीन हो जाएगा कि आप बता रहे हैं जो पटीदारी बीमारी थी आपने देखा हम लोग ठीक हो गए, तब उस पर आप यकीन करें तो मालिक के निगाह में भी आप उड़ जाएंगे। हाँ, मानते हैं जो गुनिया बताया था यही बीमारी थी, आज गुनिया ने बीमारी को बांध दिया है या कर दिया है, आज हमारे रोजी रोजगार में फिर से बरकतें होने लग गई है। मगर नहीं, करने के बाद, गुनिया के करने के बाद आपको आराम नहीं होता है, फिर भी पटीदारी से आप झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ा गुनाह तो आप ऐसे ही करते रहे, आपको कहाँ मुक्ति मिलने वाली है। पहले आप अपने घर की समस्याओं का समाधान कराइए। जो आपके घर पे समस्याएं चल रही हैं उसको पहले दिखाइए, सुनाइए, पहले अपना ठीक कराइए। हाँ, कहते नहीं पहले इंसान अपना कान नहीं टोता है, कौवे को खदेड़ लेता है। पहले अपने घर की समस्याओं को सही कराइए, साल 2 साल 3 साल देखिए, झगड़ा मत कीजिए। कौन गुनिया क्या आपको बता रहा है, कड़कदारी बता रहा है, पटीदारी बता रहा है, इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना, नहीं तो आप गुनाह कर देंगे, क्योंकि कोई ओझा सोखा कोई भगवान नहीं बनकर पैदा हुआ। एक बात याद रखना, कई जगह लाठी डंडा चल गया, बहुत सारे भाई हमारे आकर बता रहे हैं कि बाबा ऐसे में ओझा सोखा हमारे घर में झगड़ा लड़वा दिए, बाद में बताए तो क्या बोले, क्या मैं नाम जैसी बताया था क्या, ऐसा नहीं, क्या जरूरत थी आपको झगड़ा करने के लिए? मेरे भाई, जरूरत है आपको अपने दिमाग से सोचने का इंसान से आपसे दोस्ती है, पटीदारों में बैठ रही है, सिर्फ ओझाई सोखाई के चलतन आप झगड़ा कर लेते हैं, झगड़ा मोल ले लेते हैं, एक दूसरे में फासला पैदा कर दे रही। ये बहुत बड़ा अधिक मात्रों में गुनाह माना जाता है। पहले जो आप अपने आंखों से देखे उस पर यकीन करें। मालिक ने दिल दिया है, यहाँ से आप सोच सकते हैं। जब यहाँ से नहीं सोचेंगे तो आप कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब भी काम कराना पहले अपने घर का व्यवस्था करा लेना, जब ठीक हो जाना उसके बाद भी कोई कदम उठाना, किसी के कहने मत आना, पहले अपना काम बनाइए। गुनिया के पास जाना तो अपना काम बनाइए, हमारे घर की समस्याओं को आप समाधान कीजिए। जब हम ठीक रहेंगे तब मानेंगे कड़कदारी है या पटीदारी है, इससे हमसे मतलब नहीं है। जब ठीक हो जाना, महीना 2 महीना 4 महीना घर की समस्याएं खत्म हो जाए, उसके बाद कोई भी कर्म मत करना। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपको बाबा रामा शेख चैनल पर स्वागत है। सबका मालिक ये